मेरी बड़ी बहू ज़्यादा अच्छी है। मेरा कितना ध्यान रखती है। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बिना बोले ही लाकर दे देती है। पर आज तक छोटी बहू ने तो मुझे कुछ भी लाकर नहीं दिया। रमा जी अपनी बड़ी बहू सुरेखा की तारीफ करते हुए बोली। रसोई घर में काम कर रही छोटी बहू रागिनी के कानों में ये शब्द जा रहे थे। पहले तो फिर भी उसे ये सब सुनकर बुरा लगता था, पर अब तो शायद वो इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी। इसलिए निरंतर अपना काम किए जा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पता था चाहे उसमें लाख बुराई ही क्यों ना हो, काम तो उसे ही करना है और नाश्ता बनाकर उसे ही परोसना है, वो भी उन लोगों के लिए जो बाहर बैठकर उसकी बुराई पुराण बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर तोहफे वाली बहू अक्सर सेवा करने वाली बहू पर भारी पड़ जाती है। मम्मी जी हर समय सुरेखा भाभी की तारीफ करती रहती है, जबकि सुरेखा भाभी कभी उन्हें एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं देती। और यहाँ दिन भर वो लगी भी रहे तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तभी बाहर से रमा जी की आवाज आई। अरे छोटी बहू, जरा एक कप चाय और बढ़ा देना। तुम्हारी मामी सास आई है और उनके लिए भी नाश्ता ले आना। वैसे भी तेरे हाथ की पकौड़ियाँ उन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। चलो ये तो अच्छी बात है कि मम्मी जी ने कुछ तारीफ तो की, किसी और के बहाने से ही सही। कम से कम बोली तो सही कि मैं कुछ तो अच्छा करती हूँ। मन ही मन सोचती हुई रागिनी नाश्ते और चाय की ट्रे लेकर बाहर आ गई। सबको चाय नाश्ता सर्व करने के बाद मामी जी के पैर छुए और फिर वापस रसोई में आ गई। अभी गैस बंद कर खुद के लिए चाय नाश्ता लेकर कमरे में जा ही रही थी कि इतने में बड़ी बहू सुरेखा भी आ गई और आते से ही गरिमा से बोली। गरिमा, मेरा चाय नाश्ता भी यही ले आना। आज मामी जी काफ़ी दिनों बाद आई है। मैं भी ज़रा मामी जी के पास बैठकर बात तो कर लूँ, वरना नौकरी के चक्कर में मिलना तो कहाँ ही हो पाता है मेरा। नाश्ता अपने कमरे में ले जाती हुई रागिनी के पैर वही ठिठक गए। तभी मामी सास बोली। अरे सुरेखा बहू, हाथ मुंह धोने तो जाएगी ही, अपना नाश्ता भी ले आना। गरिमा भी कब से काम में लगी हुई है। अरे भाभी, उसे क्या करना होता है, दिन भर तो घर में रहती है। बड़ी बहू को तो बाहर जाकर कमाना भी पड़ता है। कितना थक जाती है ये भी। अचानक रमा जी बीच में बोल पड़ी। अब जब सास ही बोल रही है तो भला मामी सास की क्या औकात कि वो बीच में बोल दे। पर फिर भी मामी सास हिम्मत करके बोल ही दी। जीजी, घर में काम करने वाला भी थक जाता है। अरे तो सिर्फ चाय नाश्ता लाकर पकड़ाना ही तो है, भला वहां से यहाँ आकर देने में कोई थकता है क्या। आखिर रमा जी अपने पक्ष में बोली। तो मामी सास चुप हो गई। रागिनी के हाथ में जो चाय नाश्ता था वो उसे सुरेखा को देने बाहर आ गई और देकर वापस रसोई में चली गई। वापस गैस चालू किया और अपने लिए पकौड़ियाँ तलने लगी। पकौड़ी तलकर गैस बंद कर अपने लिए चाय नाश्ता लेकर वो बाहर वही आकर बैठ गई जहाँ सब लोग बैठे थे। देखा तो सुरेखा कोई नई साड़ी दिखा रही थी। सभी औरतें साड़ी देखने में मगन थी। वही गरिमा एक कुर्सी पर बैठकर अपना नाश्ता करने लगी। तभी सुरेखा बोली। मुझे तो ये साड़ी देखते ही पसंद आ गई थी, तो सोचा क्यों ना मम्मी जी के लिए लेकर चलूं। मम्मी जी पर ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये सुनकर रमा जी सुरेखा की बलैया लेते हुए बोली। देखा मेरी बड़ी बहू कितना ध्यान रखती है मेरा। उनके ऐसा कहते ही रागिनी के हाथ जहाँ थे वही रुक गए। वही सुरेखा मुस्कुराने लगी। तभी मामी सास बोली। क्यों जीजी, छोटी बहू भी तो कितना ध्यान रखती है आपका। आपका हर काम तो वही करती है। अरे भाभी, अब तो ये घर पर रहती है तो काम तो उसी को करना पड़ेगा ना। रमा जी ने उत्तर देकर उन्हें चुप करा दिया। खैर, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद रमा जी का पैर फिसलने से फ्रैक्चर हो गया। अब अपने ज़रूरी कामों के लिए भी वो बहू पर निर्भर थी। ऐसे में छोटी बहू ही उनकी सेवा कर रही थी। पर अभी भी उनकी आंखों से बड़ी बहू के तोहफों की पट्टी नहीं हटी थी। सुरेखा उनके लिए गाउन खरीद कर ले आई थी और उन्हें दिखाते हुए बोली। देखिए मम्मी जी, मैं आपके लिए गाउन खरीद कर लाई हूँ। आपको साड़ी पहनने में दिक्कत होती होगी ना, इसलिए आप अब से गाउन पहनो। उसकी बात सुनकर रमा जी खुश हो गई। इतने में मामी सास उनसे मिलने के लिए आई। उन्हें देखकर रमा जी बोली। देखो भाभी, सुरेखा मेरे लिए गाउन खरीद कर लाई है। कितना ख्याल रखती है मेरा। मेरी तकलीफ तो इससे बिल्कुल देखी ही नहीं जाती। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है जीजी। अब आपकी तबीयत कैसी है। तबीयत तो ठीक है भाभी, पर अभी उठकर अपने काम नहीं कर पाती हूँ, कहकर उन्होंने गरिमा को आवाज लगाई। छोटी बहू, बाथरूम जाना है, जल्दी से आ जा। लेकिन गरिमा नहीं आई। ये देखकर उन्होंने दोबारा उसे आवाज दी। छोटी बहू, कहाँ रह गई तू। तभी मामी सास बोली। अरे जीजी, गरिमा नहीं आ रही है तो क्या हुआ, सुरेखा भी तो यहीं पर खड़ी है।
वो ले जाएगी आपको बाथरूम। उनकी बात सुनते ही सुरेखा सक पकाते हुए बोली, अरे मामी जी, मेरा तो फ़ोन बज रहा है। एक ज़रूरी फ़ोन आने वाला था, बस मैं अभी आई। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए सुरेखा फटाफट कमरे के बाहर निकल गई। ये देखकर रमा जी हैरान रह गई, जबकि मामी सास बोली, क्या हुआ जीजी, तोहफे वाली बहू ने निहाल नहीं किया? रमा जी कुछ कह नहीं पाई। जीजी, रागिनी को तो मैंने बाहर फल लेने भेजा है। आते समय मैं आपके लिए फल नहीं ले पाई थी, इसलिए वो नहीं आई। इसलिए चलिए मैं आपको बाथरूम में ले चलती हूँ। कहते हुए मामी सास रमा जी को सहारा देते हुए बाथरूम तक ले गई। उन्हें वापस बिस्तर पर लेटाते हुए मामी सास बोली, जीजी मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपकी ये तुलना करने की आदत है ना, ये आप पर भारी पड़ जाएगी। अगर रागिनी ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए तो। उनकी बात सुनकर रमाजी कुछ नहीं बोली, पर इतना ज़रूर हुआ कि अब उन्होंने बहुओं के काम बराबर बांट दिए। अब तोहफे वाली बहू को भी बराबर काम करना पड़ता था।